मान लेते हैं कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। अगर रूट टू एक रैशनल नंबर है तो उसको मैं एक पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के साथ साथ ये भी बात होनी चाहिए कि रूट पी और क्यू का जो एच सी एफ है वो वन है, यानी कि पी और क्यू के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो वन का है। अगर ये ऐसा है तो मैं इसको टू बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व किया और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब उसके बाद अगर पी स्क्वायर जो है टू क्यू स्क्वायर के बराबर है तो इसका मतलब पी स्क्वायर जो है एक इवन नंबर है, क्योंकि वो एक इवन नंबर यानी टू और किसी एक नंबर का प्रोडक्ट है। जब आप किसी नंबर के अंदर टू का फैक्टर डाल देते हो तो वो इवन हो जाता है। इसका मतलब पी स्क्वायर इवन है, और पी स्क्वायर अगर इवन है तो पी भी इवन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी भी ऑड नंबर्स के प्रोडक्ट से या ऑड नंबर का स्क्वायर जो है इवन नहीं हो सकता। इसका मतलब पी जो है इनिशियली इवन था। अगर पी इवन था तो इसका मतलब पी जो है टू ए के बराबर मैं लिख सकता हूँ। जो कि टू ए के बराबर में मैं लिखने के बाद पी की जगह मैंने फिर पुरानी इक्वेशन में टू ए को डाला, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आया कि टू ए स्क्वायर जो है क्यू स्क्वायर के बराबर है, कि क्यू भी इवन नंबर है क्योंकि क्यू जो है टू और ए स्क्वायर का प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर इवन नंबर है, क्यू स्क्वायर इवन है तो क्यू भी इवन है, और क्यू इवन है तो क्यू को मैं टू भी लिख सकता हूँ। और क्यू अगर टू भी है तो इसका मतलब एच सी एफ ऑफ पी और क्यू जो था वो टू ए और टू बी का एच सी एफ और जो कि कम से कम टू होगा। इसलिए ये एक प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन है कि टू रूट टू जो है इरेशनल नंबर